दोस्तों, नित्य नियम से अपने समय पर सूरज भी ढलता है और ज्यों ज्यों अंधियारा होता है तारा भी गगन में चमकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। वो इंसान की स्टोरी के जिसने कई साल जेल में गुजारे, कई यातनाओं का सामना किया। वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला सर वो ऐसी लड़ाई लड़े, ऐसी अहिंसक लड़ाई लड़े कि उसने काले और गोरे का जो भेद था उसकी दीवार तोड़ने के लिए कई साल तक जेल में गुजारे और कई यातनाओं का सामना किया। बाद में वो दीवार को भेद दिया, क्योंकि अडग जो मन होता है, जिसका मनोबल अडग होता है, वो हिमालय चढ़ने से भी कभी घबराता नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये कही जाती है। तो मंडेला साहब का जीवन का एक छोटा सा वाकया है कि एक दिन मंडेला साहब राष्ट्रपति बन गए थे और एक होटल में खाना खाने जाते हैं। तो होटल में जब एंट्री हो जाती है, टेबल पर बैठ जाते हैं, तो उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ होता है और वो खाना खाता है। तब मंडेला साहब का भोजन आता है, वो भी खाना खाने की शुरुआत कर देते हैं। वेटर ये सब ऑब्जर्व करता है कि सामने का जो इंसान बैठा है वो कांप रहा है, वो डरता है। तब देखता है और जब मंडेला साहब से आके बोलता है कि मंडेला साहब ये क्यों घबरा रहा है, क्यों डरा हुआ है, तब मंडेला साहब कुछ नहीं बोलते हैं। जब वो इंसान अपना खाना ख़त्म करके चला जाता है, तब मंडेला साहब वेटर को बुलाते हैं कि बेटा इधर आ। तब वेटर आता है और उसको बोलते हैं कि बेटा वो कांप रहा था, उसकी उम्र के हिसाब से नहीं कांप रहा था। तो वो वेटर बोलता है कि सर क्यों? तो कि वो इंसान जो था, वो मैं जब जेल में था, कैदी के रूप में था मैं, और वो जेलर था। तब उसकी ड्यूटी के दरमियान मैं जब भी, मेरे साथ बहुत मुझे यातनाएं इसने दी है, मैं जब भी मुझे प्यास लगती थी, मैं पानी मांगता था, उसी समय वो अपना पेशाब ग्लास में भर के मुझे देता था। तो उसने बहुत खराब काम किए हैं, उसके कर्मों के हिसाब से वो डर रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम हमारे कर्म जो करते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी पर भी उसका इम्पैक्ट आता है, वैसा उसकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट था। और वो वैसे डर रहा था क्योंकि अभी वो रिटायर हो चुका है, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं चाहे तो जो भी एक्शन लेना हो वो ले सकता, उसको भी जेल में डलवा सकता हूँ, लेकिन वैसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे खून में नहीं है। और मैंने जो यातना है भोगती है, वैसी यातना दूसरे पर मैं डालना नहीं चाहता। दोस्तों, यही सिद्धांत होता है महान आदमी का, महान व्यक्ति का, कि वो जीवन में यातनाएं अपने खुद पे भुगत लेते, दूसरों पर नहीं डालते और एक महान कार्य करके इस दुनिया में देके एक तोहफा देके चले जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी हमें कही जाती है कि हमें हमारे हमेशा एक माफ़ी की भावना से, क्षमा की भावना से जीवन जीना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा, ऊपर वाला भी उसके साथ होता है। दोस्तों, ये ऐसी मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मुझे YouTube पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।